चाहे वो किसी की भी किताबें हों, मुसलमान की हों, हिंदू की हों, या ईसाइयों की हों, या सिखों की हों, किताबों को पढ़ना चाहिए कि ये मनुष्य अनमोल शरीर जो आपको मिला है वो कितने जन्मों के और कितने युगों के पुण्य के बाद, तपस्या के बाद, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने बीत गए और उन सब युगों का पुण्य और तपस्या का फल जब एक जगह जमा हो जाता है और उतना जमा हो गया जितने से ये अनमोल मनुष्य शरीर दिया जाता है, तब आप पर वो मकान मालिक जो पंचभौतिक मनुष्य शरीर देते हैं वो प्रसन्न होकर के आपको ये मकान देते हैं। ये आपका बनाया हुआ नहीं है, इसमें उसने जीवात्मा को ला करके बंद कर दिया। विद्वानों को इसी की खोज करनी चाहिए कि ये जीवात्माएं कहाँ से आती हैं और बाद शरीर समाप्त होने पर जब इस शरीर से जीवात्माएं निकाली जाती हैं तो कहाँ जाती हैं, इसकी जानकारी विद्वानों को करनी चाहिए। तो भौतिक विद्या से तो जानकारी होने वाली है नहीं। जब आध्यात्मिक विद्या प्राप्त होगी तभी जाना सो जा सकता है। और आध्यात्मिक विद्या को हम लोग भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, उसके लिए हमने करना ही बंद कर दिया। हमको पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक विद्या क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। वो तो शारीरिक के लिए, क्षणिक सुखों के लिए, खाने पीने, देखने, सुनने और जमा करने के लिए गाली गलौज, ये सब दिन और रात मेहनत करते हैं, लेकिन इससे अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, तो आगे भी क्या मिलने वाला है। तो सोचा था यहाँ विद्वान रहते हैं, इनको ये जानकारी होगी, तो ऐसा मालूम होता है कि कुछ नहीं, सब भूल गए। विद्या तो सबको ऐसे घोल घाल करके पी करके खत्म कर दी। अब इंद्रियों के गालिब हो गए, लड़ना झगड़ा, ये गाली गलौज और शंका करना। आपको नहीं मालूम, अर्जुन ने कृष्ण पर शंका की, हमेशा आगे पीछे रथ चलाना, बैठना, कभी कृष्ण भगवान चलाएं, कभी वो, कभी ये, कभी वो, और वो कृष्ण भगवान पर शंका करता है अर्जुन। तो जब ये जाने लगे तो द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम और ये अर्जुन सब के सब नरक गए, सब चले गए और कृष्ण भगवान इनको किसी को नहीं बचा सके। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने तो कृष्ण भगवान को, राम को देखा नहीं, मुसलमानों ने मोहम्मद साहब को नहीं देखा, ईसाइयों ने ईसा मसीह को, बौद्ध और महावीर को भी नहीं देखा। और जब देखा ही नहीं है, उनके साथी ने रहे, उनके उपदेशी को नहीं सुना है, तो ये बताओ कि आपका क्या होगा। आप सोचो, जो साथ रहे उनको तो नरक जाना पड़ा, उनको तो घोर नरक मिला, और आप तो ये मनुष्य बुद्धि का उपयोग करो। भगवान ने बुद्धि दी है, वो इस मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ है। ये सोचो कि जब राम नहीं आए थे, या कृष्ण भगवान नहीं आए, या मोहम्मद साहब नहीं आए, तो क्या भगवान से जगह खाली थी? क्या खुदा नहीं था? पहले भी था भगवान, यानी खुदा पहले भी था। और जब ये लोग आए तब भी भगवान, और ये सब के सब चले गए, अभी है। ऐसा आप तो शंका करते हो कि अब नहीं है, पहले था।
अभी उसी भगवान की खोज के लिए ये ऋषि मुनि योगी और योगेश्वर आए कि तुम उसे भगवान की खोज करो, तलाश करो। ये मनुष्य है अनमोल शरीर में, ये जो पहले था अभी और आगे भी, तो उन महाजनों से, महान आत्माओं से मिलो जिन्होंने अपनी जीवात्मा को मनुष्य शरीर में जगाकर उस भगवान का साक्षात्कार किया हो। तो आपने तो वो भी खत्म कर दिया, मिलना जुलना भी बंद कर दिया, उठना बैठना भी बंद कर दिया, देखना सुनना भी बंद कर दिया, और पहचान करना भी आपने बंद कर दिया, और अच्छा बुरा समझना भी बंद कर दिया, और बुद्धि हो गई है पागल। पागल में, पागलपन में तो सब कुछ कर सकते हो जो आपकी इच्छा। तो मैं इस स्थान पर ये बताना चाहता हूँ कि शंका मत करो। शंका से जीवात्मा का विनाश। और ये मानव शरीर आपको फिर नहीं मिलेगा। तो जो महात्मा जो चीज बताते हैं वो आपके हित की होती है, उसमें कोई अकल्याण नहीं होता है सिवाय कल्याण के। जो जन आत्माओं के महात्मा काम करते हैं वो आत्महित में करते हैं, नुकसान में नहीं करते। तो इसलिए आपने जो देखा है ये जय गुरुदेव लिखा हुआ है, तो मेरा नाम तो नहीं है, वैसे ही शंका कर रहे हो आप। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास और आश्रम है मथुरा में। कहाँ पर है आश्रम? मथुरा में। तो अब दो परिचय तो ये हो गए कि भाई मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, और आपका भी नाम नहीं है, और आश्रम है मथुरा में। और सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, और जय गुरुदेव नाम उसका जो गर्भ में न आता है न जिसका मरण होता है, उसका नाम है जय। तो विष्णु भगवान के 1000 नाम। आपसे पूछा जाए विद्वानों से कि आप एक एक नाम गिनाइए तो नहीं गिना सकते, चाहे अपने को कितने भी बड़े विद्वान हो। और भगवान के अनंतों नाम को शंका क्यों करते हो? महापुरुषों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो किसी आत्मा की हानि हो, तो इसलिए शंका मत करो। ये उसका नाम, मैंने तीनों परिचय बता दिए, और अब चौथा परिचय आप क्या करोगे? उसमें शंका ही शंका। तो इसलिए सब लोग बोलो प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, नाम जगाया जाता है, सिद्ध किया जाता है। जब रिद्धि सिद्धि और ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आदेश प्राप्त होता है, तब वही नाम जीवों के लिए लाभदायक होता है। और जो भी नाम सिद्ध न किया, पकाया न गया, जगाया न गया, वो कोई नाम लाभ नहीं करता। अपने अपने वक्त के समय के नाम उस समय ठीक थे, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, या द्वापर हो, या कलयुग हो, उस समय पर वो नाम ठीक थे उस समय के जीवों के लिए। अब आपका लाभ नहीं कर सकते। आपका लाभ तो वर्तमान में जो जगाएगा, सिद्ध करेगा, पकाएगा, रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति प्राप्त करेगा, जो रास्ता देखेगा, देखा हुआ होगा, वो लाभदायक। इसलिए शंका मत करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो, किसी राज्य पर, परिवार पर, किसी व्यक्ति पर
यानी तकलीफ आ जाए शरीर की, बीमार हो, परेशान हो, लड़ाई हो, गरीबी आ जाए और तरह तरह की राज मुसीबत, समाज मुसीबत जब आ जाए तो ये संकट कैसे टलता है? तुम पहले सब उपचार कर लो, मंदिर में जाओ, कहीं किसी तालाब में जाओ, देवी को मनाओ, गंगा को मनाओ, जमुना को मनाओ, काबे में चले जाओ, सब काम आप करो। जब किसी तरह से ठीक ना हो तब फिर आप क्या करोगे? जब सबसे यात्रा कर ली और हमारा संकट नहीं गया तो फिर भागते हो महात्माओं की तरफ, ये दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, वो दया कर दो। तो जो दुआ देने वाले होंगे, आशीर्वाद का जिनके पास साथ सामान होगा वो तो आशीर्वाद देंगे, जिनके पास नहीं होगा क्या देंगे आशीर्वाद, क्या दुआ देंगे? लेकिन आप अपनी तकलीफ में, अपनी वेदना में आप याचना करते हो कि हमको दया करिए, कृपा हमारा संकट चलाइए। तो भगवान का सच्चा नाम जब मिल जाए तो उसके स्मरण करने से आपका ये संकट जाता है। बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, गरीबी है, ये सारी सामाजिक पारिवारिक संकट हल्के होते हैं, कम हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, पौन हो जाते हैं और किसी किसी का कभी कभी चला जाता है, लेकिन आत्म संकट नहीं जाता, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब आपको शरीर संकट के लिए कोई मिले तब तो, नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कितने सतयुग, कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाएंगे, मनुष्य शरीर आपको नहीं। क्यों इस जीवात्मा की दुर्गत करते? अनमोल मनुष्य शरीर पाया है, इस जीवात्मा को भवसागर रूपी नदी से पार करने के लिए किसी जागे जीते जागते किसी ज्ञानी पुरुष महापुरुष से मिलो, और वो जानता है सनातन जिस रास्ते से जीवात्मा आई उसको वापस कर देगा और घर में पहुंच जाएगा। तब 4 खानों से, 84 लक्ष्योनियों से, नरकों से तब छुटकारा होगा। नहीं बड़े बड़े शाह और बड़े बड़े बादशाह और धनी मानी व नरकों में पीटे जा रहे और कितने करोड़ों वर्षों तक अभी निकल रहे, उनका चांस ही नहीं। तो ये आप क्या करते? आपको मालूम है? अच्छा बुरा ठहर जाओ। जब अपराधी हत्यारी बुद्धि, अपराध की, हत्यारी बुद्धि, पाप की, अशुभ कर्मों की और मतलब कुदृष्टि की और ये आलोचना की, जब अपराधी हत्यारी बुद्धि घर में हो जाती है तो घर का सर्वनाश और घर की जितनी व्यवस्था है उनका नाश। अपराधी बुद्धि और अपराधी हत्या जब समाज में हो जाएगी तो सारी समाजों का नाश और उन व्यवस्थाओं का नाश हो जाएगा। अपराधी बुद्धि राज में तो राज का नाश कर दिया और सब राज व्यवस्था को साफ खत्म कर दिया। अब चिल्ला रहे, रो रहे हो। और अपराधी बुद्धि हत्यारी, ये क्या धर्म में? तो धर्म का नाश और धर्म व्यवस्था का नाश। तो इस मंदिर को गिरा दो, शिव जी का मंदिर, इसको गिरा दो, तालाब को गिरा दो, हनुमान जी का गिरा दो, ये गिरा दीजिए, राम जी का, काली जी का गिरा दीजिए, ये मतलब यह है कि बौद्ध जी का गिराइए, ईसा मसीह का गिरा दीजिए, ये गिरा दीजिए, मोहम्मद साहब का काबा गिरा दीजिए। तो ये अपराधी बुद्धि धर्म में सब नाश कर दिया। क्या आपकी विद्वता रही? ये समझ लो आप। तो आप जानते हो क्या कर रहे हो और क्या लिखा जा रहा? आपको ये मालूम नहीं कि हिसाब होगा। मजिस्ट्रेट की, धर्मराज मजिस्ट्रेट की कचहरी लगी है, उसमें किसी को छोड़ेगा? ये तो सोचो। कम से कम मनुष्य मंदिर थोड़े दिन के लिए आपको मिला है, इसमें 24 घंटे भगवान की देववाणी, कीर्तन, इसमें अखंड है, आयते, आत्मानी आवाज 24 घंटे इसमें हो रहा। लेकिन तुमने ऐसे दुष्कर्म तुमने किए हैं कि तुम्हारी जीवात्मा की आंख
और जीवात्मा के कान बंद हो गए तो अंधे और बहरे हो गए। तुम भगवान की सृष्टि की, स्वर्ग और वैकुंठ की और भगवान के रूप की झलक भी नहीं तुम देख सकते हो। क्यों? कि आंखें तुम्हारी बंद है और कान भी बंद। न तुम सुन सकते हो न और दोष लगाते हो रामायण को। ऐसा नहीं, वैसा नहीं। रामायण के पन्ने फाड़ते हो, कभी गीता के पन्ने, कभी पुराण के पन्ने, कभी वेदों के पन्ने, और समझ में कुछ नहीं आता। और अपराधी बूते हत्यारी। अरे दया तो कम से कम होनी चाहिए। मनुष्य जो है दया, मनुष्य के गुण दया, दया धर्म का मूल। अगर दया आप पे आ गई तो आप मानो मनुष्य बन गए इंसान। और जब रहम और दया ही नहीं है तो किस बात के आप मनुष्य? ये बताओ कौन सा पुण्य और अच्छा कर्म करोगे आप इंद्रियों से? और जब शरीर से नहीं करोगे आप तो क्या शरीर का आपको लाभ मिलेगा? तो आत्मा से आत्मा, वो जीवात्मा तो चेतन है और शरीर है, इंद्रिया जड़ है। तो चेतन से चेतन का भजन करोगे कि जड़ से चेतन को प्राप्त करोगे? ये जड़ से चेतन का भजन नहीं होता, चेतन से चेतन को। जीवात्मा भगवान का अंश है और उसी चेतन से चेतन भगवान का भजन किया जाए तो प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए तो कोई महापुरुष चाहिए। और आप शंका में फंस गए, ये है वो है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। इसी शंका में जन्म बिता दिया, खत्म कर दिया। क्या है? अरे भाई जैसे 40 साल की उम्र है, 39 रह गए, अगले साल चले जाओगे। अरे 60 साल की उम्र हो गई तो तुम्हारे मतलब है 60 की उम्र है, और मतलब यह है कि 59 मतलब है, और 6 महीने हो गए, 6 महीने में चले जाओगे। किसी बच्चे की उम्र 10 साल की है, 9 साल हो गए, अगले साल चले जाओगे। तुमको ये मालूम नहीं है कि जब आया था कुछ लेके आया था? कोई पहचान ले आया, सुनना ले आया, समझना ले आया, बोलना, या अंग्रेजी ले आया, हिंदी या संस्कृत या उर्दू या फारसी। वो तो बेचारा रो रहा था, चिल्ला रहा था अपने कष्टों में। माँ चुप करती थी और बस करते 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 किसी तरह से देखने लगा। ये मायावी चित्रों में जब ये देखने लगा तो धीरे धीरे 5 साल के बाद याद कराने लगे, ये। अब आप किसको याद करके देख करके बसने लगे। बस मेरा है, मेरा है। अरे भाई काम ले, तुम खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, और जो कुछ भी लेकर के आओ, अनाज सब्जी फल, इनको खूब खाओ और कपड़े पहनो, मकान में रहो और बच्चों की सेवा करो। मेरा है, मेरा, ये तेरा नहीं मेरा है। बस इसी में लग गए तो मतलब ये है कि फिर क्या किया आपने? जब वो जाने की तैयारी हुई तो फिर क्या किया कि देखना, सुनना और बोलना, समझना सब यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत सब रखवा लेगा। उतरवा करके सब रखवा के और जोर से मारेगा, सटाक से गिरोगे, बात चकनाचूर। अरे किस पर गुमान करते हो? किराए के मकान में, दूसरे के मकान में रहकर पता नहीं कब खड़ा हो जाए, क्या निकलो मकान से। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े धनी मानी ये निकाल के अलग कर दिए। तुमको घर में जानना चाहिए कि घर में रोज ये घटनाएं होती है और उसको नहीं समझते और अकड़ते हो, कहते मैं। इसलिए मानो अनमोल शरीर थोड़े दिन के लिए उसने तुम्हारे पुण्य का फल दे दिया। अब इसका दुरुपयोग करो या उपयोग करो, यह आपकी जिम्मेदारी। फिर यह मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। कितने सच्चों अनगिनती त्रेता द्वापर कलयुग भी जाएंगे, नहीं मिलना। ये जो आज मनुष्य शरीर सबसे ऊंचा, इधर देखो, ये सबसे महान और ऊंचे स्थान पर मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को बैठा दिया कि ऊपर जाने का रास्ता स्वर्ग, वैकुंठ और ब्रह्मांडों में, और नीचे नरकों और 84 है। ये 84 इतना लंबा चौड़ा बियाबान जंगल, अगर इसमें डाल दिए गए तो कौन वहां पूछेगा तुमको? न स्त्री, न पति, न बच्चे, कोई जाएगा? कोई सिपाही जाता वहां? और नरकों में वहां लाखों मील रोने की चिल्लाहट आती है, तो वहां कोई सुनने वाला नहीं है। जो किया है सो भुगत ले दिया। अब की तुमने गुरु पूरा ढूंढ न किया, अगर अब की तुमने महापुरुष जो बचाने वाला उसको तुमने ढूंढा नहीं, तो जो किया सब आपको भोगना। इसलिए आप तो विद्वान थे, आपको तो ये जानना चाहिए था
कि मेरा 2 महीने का बच्चा ये चला गया, कहाँ गया है, ये तो जानना चाहिए आपको। तो वो भी नहीं, ये नहीं जाना कि मेरे घर में आया अभी बच्चा तो ये कहाँ से आया है, ये भी नहीं जाना, तो विद्या किस बात की। इसलिए नर नारियों, ये जो तुम भोगों में लिप्त हो गए, तुमने शरीर का भी कल्याण नहीं कर पाए। तो महात्माओं से मेहनत तो तुमने बहुत की है, इसमें 2 बातें नहीं है कि तुमने सुख के लिए, आराम के लिए, शांति के लिए, और मतलब यह है खुशहाली के लिए, और हर तरह की तुमने मेहनत की आनंद के लिए, उसमें कोई कमी नहीं। दुकान लगाई, खेती की, दफ्तर किया, कारखाने लगाए, मोटर खरीदी, सोना चांदी, कपड़े, ये सब खाने पीने का सब साथ सामान तुमने सब कुछ जमा किया, लेकिन मिला क्या? दुख, बीमारी, परेशानी, झूठ, छल, कपट, फरेब, दगेबाजी, ये आपको मारपीट, ये आपको अशांति, सब ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। अरे भाई, तुम किसी महात्मा से पूछते कि भाई मैं आराम चाहता हूँ, आनंद चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, तो मुझको बता दीजिए मैं किस तरह से काम करूँ, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, राज का, ये कैसे बाल बच्चों की सेवा का। तो महात्मा बता देते कि तुम खेती, दुकान, बच्चों की सेवा ईमानदारी, मेहनत के साथ, यानी घर में, समाज में और राज में काम करो। ये तुम काम करते आप, और फिर वो कहते कि भाई ये काम तो तुम्हारा पूरा हो गया, तो तुम जब सोने जाओ तो 15 मिनट, 10 मिनट मनुष्य मंदिर में सोने के पहले तुम अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का भजन करते, तो दोनों दिन यानी लोग भी ठीक हो जाता और आत्मा का कल्याण भी होता। तो उधर भी नहीं, दोनों तरफ से चलेगा। तो मेरी विनती प्रार्थना है कि आगे समय बड़ा खराब आ रहा, मैं ये संकेत संदेश आपके कानों में डालने के लिए आया हूँ। और मैंने एक दिन के आदेश से कितने लोगों ने देश में टाट बोरा पहन लिया, आपको इस पर शंका संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम लक्ष्मण ने भी यानी टाट पहरा था, बोरा, और वो ऋषियों ने पहराया था, और पहरा करके जंगल, क्योंकि राम लक्ष्मण ने भी यानी टाट पहरा था, बोरा जूट, और वो ऋषियों ने पहराया था। ये संकेत संदेश दोनों तरफ से चलेगा। तो मेरी विनती प्रार्थना है कि आगे समय बड़ा खराब आ रहा, मैं ये संकेत संदेश आपके कानों में डालने के लिए आया हूँ। और मैंने एक दिन के आदेश से कितने लोगों ने देश में टाट बोरा पहन लिया, आपको इस पर शंका संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम लक्ष्मण ने भी यानी टाट पहरा था, बोरा जूट, और वो ऋषियों ने पहराया था, और पहरा करके जंगल उनका पदार्पण हो गया। और वही यही टाट, यही बोरा जो है वो ईसा मसीह, और यही टाट बोरा मोहम्मद साहब, और यही टाट बोरा बलकर बख्श था जो कृष्ण भगवान पहनते थे। तो आपको शंका करने की क्या जरूरत है, जब ऐसी ऐसी यानी जो शक्तियाँ जिनको अवतारी कहते हो वो आई टाट बोरा पहरा, तो आपके सामने अगर बोरा और टाट कई चिन्ह देखने को मिल रहा तो शंका क्यों करते हो आप? कोई बात तो जरूर है, कोई बात जरूर है, ऐसी बात तो नहीं है। तो आगे तकलीफ आ रही है, राज पर तकलीफ, धर्म पर तकलीफ, समाज पर तकलीफ, परिवार पर तकलीफ, ये चारों चीज़ों पर तकलीफ आ रही है, भारी तकलीफ आ रही है। तुम्हारे भारत के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए ये तकलीफ आ रही है, और विश्व में फिर से परिवर्तन होगा। तुमने रामायण तो पढ़ी नहीं है, और उस पर तो तुमने गहराई से कोई विचार नहीं किया है। वहाँ रामायण में अकाट है, यानी अखंडित, यानी खंडित होने वाला नहीं,
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होए अवध नर अधिकारी। निश्चित यानी अकाट वचन उन्होंने लिख दिए। फिर क्या कहते हैं, बहुमत प्रियमत बालमत, बिना नरेश को राज, सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचामन बड़ भाग। अरे भाई इसको छोड़ो, बहुमत में, त्रियमत में और बाल मत में तुम सुख संपदा की बात मत करो। किसी का लूटा जा रहा, छीना जा रहा है और ये क्या धोखा दिया जा रहा है, उसके नहीं। प्राण अपने अपने बचा लो मनुष्य रूपी मंदिर में, बस यही तुम्हारे लिए बहुत है। सब चला जाए। तुम नहीं देखते हो, हमने पहले से कहा कि अमेरिका से, चीन से, जापान से, तुम्हारे मतलब ऑस्ट्रेलिया से और तमाम अरब देशों से जितने भी अपने वतन के गए हुए लोग, वो सब के सब यानी बखुशी तैयारी करके चले आए। नहीं तो ऐसा संकट आएगा कि सब माल असबाब सब छोड़ करके आपको बिल्कुल नंगे खाली आपको आना पड़ेगा। और वो भी आने में, इस तन को ले आने में मुसीबत होगी, बहुत कठिनाई पड़ेगी। किस जिल्लत से, किस मुसीबत से, किस परेशानी से, किस पीड़ा से इसको कैसे कैसे लाओगे, ये तो और बहुत लोग तो खत्म हो जाएंगे। सारे विश्व संकट आएगा। वो कोई भगवान ने, गॉड ने यानी ईश्वर ने, खुदा ने कोई आपको श्राप या बदुआ नहीं दी है। ये अपने अपने दुष्कर्मों का फल। जब पाप कर्मों का मनुष्य रूपी मंदिर में घड़ा बढ़ जाता है तो कुदरत, नेचर यानी प्रकृति फिर अपना साथ सामान यानी तैयार कैसा करती है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम लोग सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ और नियम नियत से तुम एक दूसरे के काम और बर्ताव करो। ऐसा मत करो सबको जीने दो। कह लगे तब कुछ नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो तैयार हो जाओ। तो उन्होंने कहा सारे विश्व के वीर योद्धा और सारे विश्व का विज्ञान और ये सब तुम देखो क्या होता है। तो आखिर में वही हुआ कि सारे विश्व का विज्ञान और वीर योद्धा ये सब के सब नरमुंड 18 दिन में सफाया हो गया। फिर कृष्ण भगवान ने कहा अरे भाई यदवंशियों और तुम विद्वानों, अब तुम समझ लो, तुम अब सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ और मेरी बात को मान लो और ठीक से सुधार में मानव धर्म का पालन करो, क्योंकि द्वापर जा रहा, कलयुग आ रहा। तो उन्होंने नहीं माना तो देख लीजिए आप, 56 करोड़ वदंतियों का कुछ ही घंटों में सभाया, दिन भी पूरा नहीं लगा। इतिहास तवारीख सच। अब इसके लिए कोई क्या, सारे विश्व तुमने अभी नहीं सुना वहाँ रवांडा में वो अभी 2 महीने के अंदर 10 लाख आदमी यानी बिल्कुल ऐसे सभाया कर दिए गए और बराबर कत्लेआम हो रहा। तो मतलब है कि जब वहाँ हो रहा और जगह हो रहा है तो और जगह के बाकी बच जाएगा। सारे विश्व तकलीफ आने वाली है। पहले इधर देखो, ये सारे विश्व में इसकी कमी हो जाएगी। ए नौजवानों, दरभंगा के विद्वानों, ये कमी हो जाएगी। ये धन और दौलत, रुपया पैसा, चांदी, सोना और वो डॉलर और भारत का और नेपाल का, ये इसकी कमी हो जाएगी। सारा विश्व ये कहेगा कि मेरे मुल्क में धन नहीं रहा। अमेरिका, चीन, जापान और मतलब ये रूस और ये और भारत, ये जितने भी सब मुल्क मेरे देश में ये नहीं, पता नहीं डायन सारे विश्व में एकदम चिराग लेकर के और घुस गई और सब विश्व में फेरी देगी और सभाया कर देगी। आप देख भी नहीं पाओगे और कहोगे ये क्या हो गया। सारे विश्व में संकट आने वाला है। मैं आपको उसकी सूचना, तो मैंने तो सोचा था कि मैं अकेला आदमी हूँ और इतने बड़े देश को, जिसको कहते हैं धार्मिक देश है, कैसे संदेशा इसको दे सकूंगा। तो मैंने इनको आदेश दे करके टाट करा दिया ताकि इनका एक चिन्ह रहेगा और बूम जोतक कितियर काफ्कार एक संगठन की स्थापना काफ्कारों की कर दी ताकि इनके कानों तक ये बात पहुंचा दी जाए। ये देश के काफ्कारों,
ये जो सब तकलीफ आ रही है सब तुम पर भारी तकलीफ तुम पर आ रही है और तुम्हारी संख्या सबसे ज्यादा। इस समय भारत की आबादी 2 अरब हो गई है, तो इसमें से यानी 1 अरब 60 करोड़ तो काश्तकार है और बाकी में और लोग, तो 2 अरब की आबादी हो गई भारत की। तो ये सब संकट आप पर आएगा। ठहर जाओ, समझ लो अच्छी तरह से। जब अंग्रेजों का राज था तो आप लोगों ने ये समझकर आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल किया कि हम अपने यानी भारतवर्ष को आज़ाद करना चाहते हैं, स्वतंत्र। तो 30 साल तक बराबर सत्याग्रह चला और सबने इसमें भाग लेकर के और सहयोग दे करके आज़ाद करा दिया। मैंने अंग्रेजों का राज देखा, 30 साल सत्याग्रह देखा और 44 साल आज़ादी देखी। समझ लो आप। अब ये आपको जब आज़ादी 48 में मिल गई तो आपको चाहिए था कि फौज फाटा खजाना जमीन ये दफ्तर स्कूल बच्चे बच्चियाँ ये सब कागज पत्थर आपको मिल गए, कोई चीज़ की बाकी तो रह नहीं गई। तो आपने 1 आध 2 महीने तो इधर उधर फिर कहा आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़ फोड़ करो। तो आंदोलन तोड़ फोड़, बस जलाओ, ट्रेन जलाओ, ये सड़क और पुल तोड़ो, बाजार इनको ख़त्म करो, दुकानें ख़त्म करो, इसको मारो उसको मारो, स्कूल तोड़ दो, दफ्तर तोड़ दो। तो ये करना आप कोई अमेरिका का राज लेना आपको? ये बताइए, अमेरिका का राज चाहिए? अगर वो चाहिए तो उसका हम तरीका बता दो कि अमेरिका का राज कैसे मिलेगा जब उसको नहीं लेना। तो ये क्या कर रहे हो? ये सब नुकसान आप अपना कर रहे हो। ये रेल आपकी, बस आपकी, कारखाने आपके, दुकान आपकी, ये सब चीज़ें, ये पुल आपके, ये सड़क आपकी। जब दरभंगा जाना होगा पुल टूट जाएंगे, सड़क टूट जाएगी, बच्चा जाओगे क्या? जब दुकान जला दोगे, कारखाना, माल नहीं बनेगा, दुकान पर रहेगा नहीं, सामान लेने जरूरत पर जाओगे तो कहाँ से जाओगे? ये सोचो, आपको जाना है पटना में और ट्रेन नहीं रहेगी तो कहाँ से जाओगी? तो ये सब चीज़ें आपके काम आ रही। रोज तो घर में भी कोई काम नहीं लेता, वो तो जब जरूरत पड़ेगी तभी घर की चीज़ काम में ली जाती है, नहीं तो सालों साल 10-10 साल तक घर में रखी रहती है, जब जरूरत पड़ेगी तभी काम। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपकी थी। तो जितने भी राजनेता थे उनको ये बोध कराना चाहिए था, रेल आपकी है, बस आपके है, ये पुल आपके, कारखाने आपके, दुकानें आपकी है, ये सब आपके हैं, जो कुछ भी और इसके आप लोग देख रेख कीजिए, आपके काम आए। तो आपने नाश कर दिया सारी आमदनी 42 सालों की, सबको खत्म कर दिया। अब रो रहे, चिल्ला रहे, ये नहीं वो नहीं। तो तुम्हारे राजनेता बाहर भगे और विदेश से ले आए कर्जा कि हमारे देश में गरीबी आ गई और इसका विकास करना है, तो 100 खरब का कर्जा ले आए, 100 खरब। अब ये बताओ कि 100 खरब का कर्जा आ गया विदेशों से और वो आपने दिया नहीं, तो कोई मिनिस्टर देगा कि प्रधानमंत्री? सब इन काश्तकारों को देना चाहिए, ये देंगे। आपको ये बुद्धि नहीं, ये देंगे, मिनिस्टर देगा। ये बताइए, और ब्याज कौन देगा? वो देगा ब्याज, ये सब आपको देना, कर्जा भी आपको, ब्याज भी आपको, ये सब देना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके काटते हो, कहते हो हम विद्वान। किधर गए विद्वान भारत के? जो भारतीय है वो अपनी चीज़ों की, परिवार, समाज और देश की हिफाजत नहीं कर सकते, बोध नहीं कराते हैं, तो विद्वान किधर है? कहाँ चले गए? ये हिंसा। अरे आपको तो ज्ञान से बताया था कि हमारा ये धार्मिक देश है, ये 2 जातियां हैं, जो जन्म लेती है वो अबड़ है, अज्ञानी है, और जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है वो उनका बोध कराएं कि परिवार का बोध, समाज का बोध और छोटे बड़ों का बोध, मान सम्मान का बोध, सेवा सत्कार का, अतिथि का बोध, ये मानवता का, दया का, और मतलब ये है कि सत्यता का ये बोध कराना चाहिए। तो आपने ये क्या कर डाला? ये आपने क्या किया? ये अवर और सबर, हिंदू मार दो, मुसलमान मार दो, सिख मार दो, इनको ब्राह्मण मारो, छत्री मारो, हरिजन मार दो, इनको छोटे को मार दो, गरीब को, ये करना चाहिए? ये आपका ज्ञान है? ये मानवता का? ये तो मतलब अज्ञान का भंडार खुल गया। ये नहीं, 2 ही लोग थे, ज्ञानी अज्ञानी। आप
ज्ञान की शिक्षा समाज की और परिवार की और राज्य की और धर्म की शिक्षा देते थे। जब उनको शिक्षा ज्ञान की मिल जाती थी तो उनका आवरण अज्ञान दूर होकर के वो सवर्ण हो जाते थे। आपके जब बच्चे पैदा हुए तो वो सब के सब अज्ञानी अवर्ण, उनको फिर शिक्षा दी जाए, उनको ज्ञान मिल जाए तो सब सवर्ण। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अध्यापक सबको विद्या देते हैं। जब उनको विद्या मिल जाती है तो उनका अवर्ण दूर हो जाता है, अज्ञानता, तो वो सब ज्ञानी हो जाते हैं, सवर्ण हो जाते हैं। इसलिए नर नारियों बड़े विचार कीजिए, इन झगड़े झंझटों में मत। ये तुम्हारे सर्वनाश करने का। तुमने अभी अकाल नहीं देखा, सूखा नहीं देखा, तुमने भूखमरी नहीं देखी, अभी तुमने बीमारी नहीं देखी, अभी तुमने भूकंप और टैक्स और महंगाई नहीं देखी। ये सब तकलीफें आगे आने वाली, आगे, अभी नहीं, आगे। तो मैं आपको संकेत तो दे दूं ताकि आप जब समय आए तो आप ये तो कहोगे कि बाबा जी आए थे, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले मथुरा से, उन्होंने ये बात कही थी। हम जो कुछ बोल के जाएंगे उनमें से एक बात झूठ होने वाली नहीं। हमारा कोई स्वार्थ हो, एक बात पूछता हूं, तुम्हारे सब हित की हो, कल्याण की हो, घर की हो, दुकान की हो, दफ्तर की हो, तुम्हारे बच्चों की हो, तुम्हारे शरीर की हो, तुम्हारी आत्मा की हो, लोक की परलोक की, उसको पियो। हमारे स्वार्थ की एक बात पूछता हूं, ठहर जाइए। ये मान लो 400 MLA है तो आप सबको मिनिस्टर बना दीजिए, हमारी दिली इच्छा है। यानी मैं आपको अपना विचार बताऊं, सबको मिनिस्टर बना दीजिए और उनसे कह दीजिए ये काम आपका, ये काम आपका। तो जितने मिनिस्टर बन गए वो ये सब क्या है, बच्चे, ये सब आपके बच्चे। आपने शपथ ले ली कि मैं सब बच्चों की देखभाल करूंगा, तो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, हरिजन, मुसलमान और ईसाई और छोटे बड़े गरीब अमीर से क्या बचेगा? ये सब आपके बच्चे। आपने शपथ ली है कि प्रजातंत्र धर्मनिरपेक्ष है और मैं न्याय और रक्षा करूंगा, सबको दूंगा, और मैं उत्पादन करूंगा और संग्रह करूंगा, और जहां जरूरत पड़ेगी मारो, उसको मार दो, उसको मार दो। तो आप सबको मार दीजिए, आप पूरे दरभंगा खत्म कर दीजिए, कोई न, तो आपको सुख क्या मिलेगा ये बताइए, ये सोचिए आप। जब आप अकेले रह जाएंगे तो आपको क्या सुख मिलेगा? इन्हीं से तो आनंद, इन्हीं से सुख है, इन्हीं की सेवा करने से मान सम्मान तो इनसे मिलेगा, आदर सत्कार तो इनसे। जब कोई नहीं रहेगा कौन पूछेगा कि आप कौन ठाकुर है, ब्राह्मण है कि हरिजन है, कौन पूछेगा? अकेले घूमते रहिए जंगल के अंदर, तो सबको मार के क्या करोगे? क्या मिलेगा? जिन लोगों ने बहुतों को मार दिया क्या मिला? सबको पश्चाताप, अफसोस करना, सब किए हुए कर्म का फल भोगोगे। आखिर में मनुष्य बनो, आदमी बन जाओ। तो इसलिए जो काम दिया गया है, अपने अपने काम को जिम्मेदारी समझ करके कि अब मैं उस पद पर आ गया हूँ, मैं एक मतलब है बाप के पद पर, माँ के पद पर आ गया हूँ, तो ये मेरे बच्चे हैं, अब इनको कोई तकलीफ, ऐसा उपाय किया जाए कि इनकी सब तकलीफ है। तो आपको ये प्रयास, घर में बच्चे रहते तो माँ बाप यही चाहते हैं हमारे बच्चे सब सुखी, आपके गांव के, जिले के, आपके प्रदेश के, सारे देश के आपके बच्चे सब सुखी रहे, यही तो है। तभी तो राजा का जस होता है। जात जिसके राज में प्रजा यदि सुखी रहती है, वो तो उसके ऊपर तो भगवान